हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं इमिटेशन ज्वेलरीज के बारे में। अब इसको आप आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के नाम से भी जानते हैं और आप सबको पता है दोस्तों, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो मार्केट है वो इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इतना बड़ा मार्केट होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि ये हर लड़की की, हर वुमेन की जरूरत है। किसी भी धर्म की हो, किसी भी रिलीजन की हो, हर लड़की को, हर औरत को आर्टिफिशियल ज्वेलरीज बहुत ज्यादा पसंद आती है। इन कंपेरेटिव टू गोल्ड ज्वेलरीज दोस्तों, ये बहुत सस्ती पड़ती है। और गोल्ड ज्वेलरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये तो सबसे महंगी आती है सबसे पहली बार, तो दूसरी ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और तीसरी ये चोरी होने का बहुत ज्यादा डर रहता है। भैया अगर सड़क पे लोग चल रहे हैं तो औरतों से छीनकर उनकी चेन को खींचकर लोग चोर बाइक से भाग जाते हैं। बहुत ज्यादा केसेस वायरल हुए थे ये भी। और आर्टिफिशियल ज्वेलरीज में क्या होता है, ये थोड़ी सस्ती पड़ती हैं, आप इजीली इनको बाय कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह भी होती है कि कस्टमर को यहां पर मैचिंग बहुत ज्यादा मिल जाती है। मतलब बहुत सारी लेडीज, बहुत सारी वुमेन्स, बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं जो अपनी ड्रेस के साथ में अपनी ज्वेलरी को मैच करना चाहती हैं, तो वो गोल्ड ज्वेलरी के साथ ये नहीं कर सकती, बट आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ डेफिनेटली वो ये कर सकती हैं और काफी चीप में कर सकती हैं। बहुत सस्ती ये ज्वेलरीज मिल जाती हैं। सो इसीलिए ये मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। सो इस बिजनेस को आप कैसे शुरू कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और इस बिजनेस की कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या सबसे बड़ी गलतियां होती हैं, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप 10,000 रुपए में कैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं अपने घर पर बैठकर। देखिए दोस्तों, आप में से काफी सारे मेरे भाई, काफी सारी मेरी बहनें ऐसी होंगी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और इसके अलावा भी मेरी काफी वीडियोस को देखने के बाद बहुत सारे बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, बट फिर भी एग्जीक्यूट नहीं होता और कोई भी बिजनेस नहीं कर पाते हैं। हर वीडियो को देखने के बाद उनके मन में यह डिसीजन आ जाता है कि यार ये बिजनेस करना है, और उस बिजनेस के लिए वो 2-2 3-3 रातें सोते नहीं है, काफी दिन की रिसर्च करते हैं और उसके बाद फिर वो बिजनेस कर नहीं पाते। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो बहुत बड़े बड़े प्लान्स बना लेते हैं और उसके बाद फिर वो उन बड़े प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए या तो उनके पास बजट नहीं होता है, या फिर उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है बीच में, जिसकी वजह से उनका वो बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। वो नहीं करते हैं, स्टार्ट ही नहीं करते हैं। इनफैक्ट आपको बड़े बड़े प्लान्स नहीं बनाने हैं, आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, आपको सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लेना है। सिंपल सा स्टेप आपको बताऊंगा। अगर आपने वो स्टेप ले लिया तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये वीडियो का जो आप टाइम मुझे दे रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आप बहुत आराम के साथ में 10,000 रुपए में इस बिजनेस को अपने घर पे स्टार्ट कर सकते हैं, घर पे बैठकर, और धीरे धीरे फिर आप इस बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए 10,000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा हो, तो वो 5,000 से भी शुरू कर सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो में कवर करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सो अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं किसी भी तरीके का, या कोई भी मेरी ऐसी बहन है या कोई भी ऐसी लेडीज हैं जो अपने घर पर एक पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहती हैं, अपने बिजी शेड्यूल होने के बाद वो बाहर नहीं जा सकती, बाहर निकलकर कोई बिजनेस नहीं कर सकती, सो इस वीडियो में आपको बहुत तगड़ा आइडिया देने वाला हूं। सो रिक्वेस्ट एक ही करूंगा, इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप सारी चीजों को ढंग से समझ पाएं। उसके बाद आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। और साथ ही में इस बिजनेस को आप किसी भी तरीके से करिए, 10,000 से करिए, चाहे 10 लाख से करिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ज्वेलरीज को खरीदना। सो ज्वेलरीज आपको किस तरीके से खरीदने, कितने का माल आपको खरीदना है, कहां से होलसेलर आपको मिलेगा, और इंडिया में सबसे बड़े होलसेलर का कहां मार्केट है, कहां पे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर आपको मिलेंगे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के, इमिटेशन ज्वेलरीज के, वो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। सो चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर और सारी बातों को डिटेल में कवर करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं। देखिए, अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरीज की, इमिटेशन ज्वेलरीज की मैन्युफैक्चरिंग करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सो बिल्कुल भी आप मैन्युफैक्चरिंग मत करेगा, आप अपना लाखों रुपए डुबा देंगे। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, मैं आपको यह कहूंगा कि आपको या तो होलसेलिंग करनी चाहिए, या फिर आप रिटेलिंग कर सकते हैं, या फिर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरीज को खरीदना और बेचना शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन मार्केट में। आप रीसेलर बन सकते हैं, किसी भी तरीके से आप शुरू करिए, बट आपको स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है। पहले जब आप रिटेलिंग या होलसेलिंग करेंगे या ऑनलाइन अपने बिजनेस को शुरू करेंगे, सो धीरे धीरे आपका जब माल बिकने लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके पास पैसा आ जाएगा, उसके बाद फिर आप किसी और से खरीदने के बजाय थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के बाद मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर सकते हैं। सो धीरे धीरे आपका काम बढ़ जाएगा और इजीली आप शुरू करने के बाद इसमें नुकसान नहीं खाएंगे। सो इस चीज को आप बहुत ज्यादा ध्यान में रखिए। स्टार्टिंग आपको रिटेलिंग या होलसेलिंग से करनी है। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ज्वेलरी को खरीदना। अगर आपने सही होलसेलर पकड़ लिया तो आप इस बिजनेस को अच्छे से चला लेंगे, होलसेलर भी आपका सपोर्ट करेगा। और यदि आपका होलसेलर सही नहीं हुआ तो आपका पूरा बिजनेस तो खराब होगा ही होगा, आपका पैसा भी खराब होगा। सो यहां पर आपको होलसेलर सही से फाइंड आउट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इस बिजनेस की, आप किसी भी बिजनेस को करिए, सबसे पहला काम आपको करना होता है लोकल मार्केट की रिसर्च। देखिए, ऐसा कोई भी सिटी नहीं है, ऐसी कोई भी स्टेट नहीं है जहां पर किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट ना हो, होलसेल ना हो। सो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का भी डेफिनेटली आपकी सिटी में एक होलसेल मार्केट होगा, होलसेलर्स जहां पर होते होंगे, बहुत सारी शॉप्स होंगी,
आप वहां पर विजिट करिए और अपने लोकल मार्केट में रिसर्च करिए कि भैया वहां पर क्या फैशन चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज सेल होती है, क्या प्राइस चल रहा है, कौन सी वेराइटीज हैं। इनफैक्ट दोस्तों आर्टिफिशियल ज्वेलरी में काफी ज्यादा कैटेगरीज होती हैं, आप देख सकते हैं। आप नेकलेस में काम कर सकते हैं, आप पेंडेंट ले सकते हैं, बैंगल्स में, इयररिंग्स में, मंगलसूत्र, कड़ा, ब्रेसलेट्स, पायल, जूड़ा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको ये भी डिसाइड करना है साथ के साथ में कि आपको कौन कौन सी कैटेगरी में काम करना है। आप कुछ एक सिलेक्टेड कैटेगरीज में काम कर सकते हैं और कोशिश ये करो जब भी आप आर्टिफिशियल ज्वेलरीज की बाइंग करने जा रहे हो अपनी शॉप के लिए, सो अपने घर की कुछ फीमेल्स को ले जाना जरूर प्रेफर करिए। आप कोशिश करिए कि आप उनको जरूर ले जाएं, क्योंकि वो बहुत जल्दी समझ लेती हैं और उनको वैरायटी बहुत जल्दी समझ में आ जाती है और वो ये आपको बता देंगे कि ये मार्केट में चलने वाली है या नहीं। सो उनको जरूर लेकर जाओ। अगर आप एक जेंट्स हो तो कोशिश करो आप फीमेल के साथ में जाओ और आर्टिफिशियल ज्वेलरी को पसंद करो। इसके अलावा आपको लोकल मार्केट में जब आप अपनी सिटी में घूमते हैं तो आपको वहां से नहीं खरीदना है, आपको बस होलसेल मार्केट में विजिट करना है, काफी होलसेलर से मिलना है। कभी भी ये मत करना कि आपने एक दुकान में एंटर किया, होलसेलर से बात करी, उनका माल देखा और आपने खरीद लिया ये सोचकर कि यार ये सही मिल रहा है। आपने जब तक रिसर्च नहीं करी आपको पता नहीं है, क्योंकि आपने कंपेयर नहीं किया। विदाउट कंपेरिजन आप कभी भी बाय मत करो सामान। सो आप क्या करो, आप अपने होलसेल मार्केट में जितनी दुकानें हो एटलीस्ट 3 से 4 दुकानों में विजिट करो। दोस्तों जब आप अपने लोकल मार्केट की रिसर्च कर लेंगे तो आपको काफी नॉलेज मिल जाएगी, काफी आइडिया मिल जाएगा। आपको किसी से भी माल खरीदना नहीं है, आपको सिर्फ रिसर्च करनी है। वहां पर जाकर सबकी दुकान में बैठना है, उनसे प्रोडक्ट्स को देखना है, प्राइजेस को कंपेयर करना है, आपको बस आइडिया लेना है ताकि आप कंपेयर कर सकें। जब आप अपने लोकल मार्केट की रिसर्च अच्छे से कर लेंगे उसके बाद आपको कहां पर जाना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए दिल्ली में सदर बाजार हो गया या फिर सरोजनी मार्केट हो गया। इसके अलावा अगर आप राजकोट गुजरात के आसपास से हैं तो आप वहां पर जा सकते हैं। आप मुंबई में भी बहुत बड़ा होलसेल मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग है आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, आप वहां भी विजिट कर सकते हैं। या फिर आप दोस्तों आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना, हैदराबाद में आप कहीं भी जा सकते हो। ये बड़े मैन्युफैक्चरर और होलसेलर यहां पर आपको मिल जाएंगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी के। बट मैं ये समझता हूं कि दिल्ली एक बहुत बड़ा हब है, मेरे मैक्सिमम सब्सक्राइबर दिल्ली के आसपास से होंगे। सो आप आंख बंद करके दिल्ली में सदर बाजार चले जाओ बस। अब सदर बाजार भाई गढ़ है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। बहुत सारे आपको होलसेलर्स वहां पर मिल जाएंगे, बड़े होलसेलर, जिनका सिंपल सा फंडा ये होता है कि आप उनसे 5,000 का या 10,000 का, ये मिनिमम क्वांटिटी होती है, आप 10,000 या 5,000 का माल उनसे खरीद सकते हैं और हर प्रोडक्ट के पीछे प्राइस मेंशन होता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इयररिंग्स जो होते हैं ना, जो कान की बालियां होती हैं, वो 1.5 रुपए पर जोड़ी से स्टार्ट हो जाती है। 1.5 रुपए, 2 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए पर जोड़ी। इसके अलावा अलग अलग प्राइस में आती है और उसके बाद फिर ज्यादा हाई क्वालिटी की आती रहती हैं। तो आप वहां पर इजीली सारे प्रोडक्ट्स को देखकर प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी लोकल सिटी में भी रिसर्च करी हुई है। अगर दोस्तों आपको इतनी दूर जाने के बाद भी प्रोडक्ट सस्ता नहीं मिल रहा है तो फिर आपको ज्यादा कोई फायदा नहीं है, तो आप अपने लोकल मार्केट से खरीद सकते हो। तो दोस्तों आपको दिल्ली के सदर बाजार में भी 4 से 5 होलसेलर कम से कम उनकी शॉप्स पे विजिट करना है और उनसे भी सारी डिटेल्स को लेना है। अब सारी डिटेल्स जब आपके पास आ जाएंगे तो आपको इजीली आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा होलसेलर सही है। अब मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूं, दिल्ली के सदर बाजार में अच्छे होलसेलर आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपको पुराना माल चिपकाने की कोशिश करेंगे और कोशिश वो ये भी करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा माल बेच सकें, कि आप ये भी ले लो, ये भी नई प्रोडक्ट आया, ये भी नई कैटेगरी है, ये बहुत चलती है मार्केट में, ये दबा के सेल होता है। किसी की बात नहीं सुननी है। सबसे बड़ी यहां पर प्रॉब्लम ये होती है कि हर होलसेलर अपने आप को अच्छा बताता है, दूसरे को बेकार बनाता है। हर होलसेलर का यही कहना होता है कि मेरा माल बहुत बढ़िया है, मैं ट्रेंड के हिसाब से चलता हूं, मैं फैशन के हिसाब से चलता हूं, मेरा माल पूरे मार्केट में सबसे सस्ता है, मुझसे सस्ता कोई नहीं देगा आपको किसी की बातों पर बिलीव नहीं करना है। ये हर कोई बोलता है, जिसको माल बेचना है वो उसके मुंह पे यही बातें होंगी। वो दूसरे को बुरा बताएगा, अपने आप को अच्छा बताएगा, लेकिन आपको जज करना है तभी आपको समझ में आएगा। जब आप सबको जज कर लेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। कुछ लोग ऐसे होलसेलर भी होते हैं जो थोड़े शांत रहते हैं, सिंपल होते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन उनका माल जो होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और वो बहुत कम मार्जिन के साथ में काम कर रहे होते हैं और आपको अच्छे रेट पे प्रोवाइड कर सकते हैं माल। लेकिन कुछ लोग बातों के इतने तेज होते हैं ना कि वो आपको बातों में घुमा घुमा कर अपना जो सस्ता माल है वो भी बहुत महंगा चिपका देंगे और आप परेशान हो जाओगे बाद में उस माल को निकालने में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे क्या होती है कि जब हम सीधे होकर जाते हैं, मतलब सीधे बनकर हम बैठ जाते हैं उनके पास जाकर और उनसे हम माल देखते रहते हैं और उनकी बातों में फंस जाते हैं, तो हम लाखों का माल वहां पर खरीद लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस में। आपको यहां पर लाखों की बाइंग करनी ही नहीं है यार। आपको ये बिजनेस बहुत कम पूंजी में शुरू करना है, क्योंकि इसके जो पैकेट साइज होते हैं वो बहुत सस्ते आते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, 3-3, 2.5-2.5, 1.5 रुपए से कान की बाली के जोड़े आते हैं यार। तो बेंगल्स भी आपको 10-10 रुपए में मिल जाएंगे। तो इसीलिए आपको यहां पर लाखों रुपए नहीं फंसाने। इसके अलावा दोस्तों आर्टिफिशियल ज्वेलरी में बहुत जल्दी ट्रेंड चेंज हो जाता है। साथ ही में ये ऐसी ज्वेलरीज होती हैं जिनका बहुत टाइम तक आप इनको रखोगे तो हो सकता है इनका रंग कलर फेड होने लगे, पुरानी सी दिखने लगती हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली चीजें नहीं होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा मतलब मेहनत करके बनी हुई हैं और एकदम मतलब प्रोफेशनली काम हुआ है उनमें और बहुत ये बिल्कुल भी टस से मस नहीं होंगी, ऐसा नहीं होता है।
सो इसीलिए आपको कम खरीदनी है ताकि आप इजीली रोटेशन बना रहे, आपका माल निकलता रहे, आप नया खरीदते रहे। अगर आपने लाखों का माल खरीद रहे उसको निकालने में दिक्कत होगी आपको और वो आउटडेटेड हो जाएंगे, आउटडेटेड फैशन हो जाएगा, पुराना ट्रेंड हो जाएगा, सो फिर वो इजीली बिकेंगे नहीं। एक यहां पर प्रो टिप आपको देना चाहता हूं, अगर आपने दुकान खोल ली और आप गलती से खरीद चुके हैं ज्यादा माल और वो नहीं बिक पा रहा है, सो फिर आपको उसको सेल में निकालना पड़ेगा। कोशिश ये करो कि आसपास कोई भी मेला लग रहा हो, फेयर हो, जैसे दशहरे का मेला आया है अभी, और भी बहुत सारे मेले लगते रहते हैं इंडिया में, तो आप उन फेयर्स में छोटा सा टेबल या कोई भी चीज लगाने के बाद छोटा सा कार्ट, छोटा सा एक स्टॉल लगाकर भी अपने आर्टिफिशियल ज्वेलरीज को सेल में निकाल सकते हो। वहां पर अंधाधुन आपकी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है फटाफट निकल जाएगी और आपके पास पैसा आ जाएगा और आप नया माल खरीद पाओगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना, आप दिल्ली से खरीदिए, आप राजकोट से खरीदिए, आप गुजरात से खरीदिए, आप मुंबई से खरीदिए, आप दिल्ली के सदर बाजार से खरीदिए, आप कहीं से भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खरीदते हैं, आपको टाइम टू टाइम उनसे कैटलॉग्स मंगवाते रहने हैं और उसी होलसेलर को फाइनल करिएगा जिसके पास अपने कैटलॉग्स होते हैं, जो अपनी ज्वेलरीज के फोटोशॉप करवाते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि आपको जो नया ट्रेंड है, नया फैशन है, उसके हिसाब से जैसे ही उनके पास ज्वेलरी आएगी आपको कैटलॉग मिल जाएगा और आप इजीली घर बैठकर ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह भी होती है कि आप उनके कैटलॉग्स को यूज कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट या और भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने जो बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप इस बिजनेस को 10 से 15 हजार रुपए में अपने घर पर बैठकर शुरू कर सकते हैं। जितनी भी फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं जो मेरी वीडियो को देख रही हैं, आप अगर पार्ट टाइम कोई बिजनेस करना चाहती हैं, अपनी बिजी लाइफ होने की वजह से आप कोई बिजनेस नहीं कर पा रही हैं, आप घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सिंपली आंख बंद करके आपको सदर बाजार चले जाना है। सदर बाजार में आपको 4 से 5 होलसेलर के पास जाना है, उनसे सारी डिटेल्स लेने के बाद आपको पांचों में से एक फाइनल करना है और आपको आइडिया मिल जाएगा कि पांचों में से कौन सा सही है, किसका बात करने का तरीका सही है, किसकी ज्वेलरी सही है, क्वालिटी सही है और प्राइस सही है। इन सब चीजों पे अगर आप उसको जज करने के बाद आपको लगता है कि हाँ एक होलसेलर आपको सही मिल रहा है, सो आप उससे माल खरीद सकते हैं। और उसके बाद उस होलसेलर से आपको यह भी पता कर लेना कि भैया आप अपनी ज्वेलरी की फोटोशॉप करवाते हैं, आपकी पीडीएफ वगैरह है, तो डेफिनेटली वो दिल्ली में जितने भी सदर बाजार में मैक्सिमम जो होलसेलर हैं वो अपने जो भी ज्वेलरीज होती है उनके फोटोशॉप करवाते हैं, उनके कैटलॉग्स होते हैं उनके पास, तो आप उनकी कैटलॉग्स और फोटोशॉप्स टाइम टू टाइम लेते रहो। और आपको सिर्फ क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट क्रिएट करना है, रॉयल आर्टिफिशियल ज्वेलरीज या इमिटेशन ज्वेलरीज या जयपुरी ज्वेलरीज या कुछ भी, आप किसी भी तरीके से कोई भी नाम रख सकते हैं, कुछ भी आप रखकर इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट क्रिएट करिए। पिंटरेस्ट हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए, आप इनमें अपने अकाउंट्स क्रिएट करने के बाद अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज जो है उसके कैटलॉग्स को, और जो आपने मतलब मैंने आपको बताया दिल्ली में जब आप सदर बाजार गए आपको जब होलसेलर सही मिल गया, सो आपने उससे 10 से 15 हजार रुपए का माल खरीद लेना है और उस माल को आपको ले आना है और अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे पोस्ट करते रहना है। और जो भी कैटलॉग्स आपको मिलते हैं, जो भी जो होलसेलर आपका फोटोशॉप करवाता है उसके कंप्लीट रेंज का फोटोशॉप होगा तो वो आप उनसे ले लो और अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहो। और एक सबसे अच्छा काम है, जो यूट्यूब शॉर्ट्स आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग उसको देख रहे हैं, तो आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी डाल सकते हो ताकि आपको बल्क ऑर्डर मिले, अच्छे ऑर्डर्स मिले। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, बेचने की कोशिश करते हैं या ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं बिजनेस के लिए, सो वहां पर आपको अपने हर प्रोडक्ट के पोस्ट पे कॉल टू एक्शन जरूर लगाना है। कॉल टू एक्शन का मतलब सिर्फ इतना है, आपने एक फोटो लगा दिया ज्वेलरी का, आपने एक नेकलेस लगा दिया, नीचे आप जरूर लिखिए कि ऑर्डर करने के लिए इस नंबर पे कॉल करें या बाय नाउ और वहां पर अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। वो चीज जरूर विजिबल होनी चाहिए ताकि कस्टमर को आपके अकाउंट में जाने के बाद उसको बैक करके आपके प्रोफाइल में जाकर, आपके मैसेजिंग टैब में जाकर आपको मैसेज ना करना पड़े, डायरेक्टली वो व्हाट्सएप कर सके आपको, नंबर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तो हर पोस्ट पे आपको एक नंबर होना चाहिए और आपकी हर पोस्ट पे एक कोड डाल सकते हो आप यूनिक, कि #201, #203 या #010203, ताकि इजीली आप भी आइडेंटिफाई कर पाए और इजीली कस्टमर ऑर्डर भी कर पाए। सो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। तो जितनी भी गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं जो इस बिजनेस को करना चाहती हैं अपने घर से, तो वो दिल्ली सदर बाजार से 10 से 15 हजार रुपए का माल लेने के बाद इस बिजनेस को शुरू कर सकती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट करने के बाद आप इस काम को शुरू करिए। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोचकर बिजनेस ना करने से बेहतर आप छोटा सोचिए, कम सोचिए और एटलीस्ट स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे वो डेफिनेटली ग्रो हो जाएगा। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते रहोगे कि नहीं मैं इसकी शॉप लूंगा, पूरे कांच के ग्लासेस लगाऊंगा आगे, ठीक है, ट्रांसपेरेंट में इस तरीके से वॉल्स पे जो स्लैब्स हैं वो लगाऊंगा, इस तरीके से ऐसे करूंगा, इस तरीके से मैं इस तरीके का काउंटर रखूंगा, ऐसे ये रखूंगा, ये ऑफर चलाऊंगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचने से बेहतर है कि आप कुछ छोटा सोचकर भी स्टार्ट करिए। एटलीस्ट अगर आपने एक स्टेप लेकर स्टार्ट किया तो फिर आपका जो सोचना होगा उस पर आप एग्जीक्यूशन ले पाएंगे। ये जो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना सोचने में, ये कहीं भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा।
जाएगा। आप एग्जीक्यूट करना शुरू करिए, फिर धीरे धीरे आप जब अपनी सोच को बढ़ाते जाते हैं और आप एग्जीक्यूशन करते जाते हो तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो ये सोचिए कि आपको इसको आगे कैसे बढ़ाना है, ग्रो कैसे करना है, बड़ा कैसे करना है, तब वो सोचना आपके लिए वर्थफुल है। वरना आप अपनी अगर रात रात भर सो नहीं रहे हो और अपनी नींद खराब कर रहे हो यही सोचने कि आपको बिजनेस शुरू कैसे करना है, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। आपको बिजनेस शुरू कैसे करना है ये कम से कम सोचना है, आपको ये ज्यादा से ज्यादा सोचना है कि शुरू करने के बाद इसको ग्रो कैसे करना है। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो थोड़ा बहुत पसंद जरूर आएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएगा ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो डालूं आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.